तो 6 लोगों ने हैंड रेस किया। एमओई मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट। देखिए पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो एलएलएम था ना वो सिंगल एलएलएम होता था, और एक सिंगल एलएलएम को मेमोरी में लोड करने के लिए अगर वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं तो हमें हैवी जीपीयूज चाहिए होते हैं। तो आपका जो मॉडल है वो लोड हो जाता है। आप उससे कोई भी सवाल पूछेंगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो 1 ट्रिलियन पैरामीटर पहले मेमोरी में लोड होंगे, जीपीयू में हो रहे हैं या सीपीयू में हो रहे हैं या रैम में हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो मेमोरी के अंदर उसके वेट्स क्या होते हैं, लोड होते हैं। अब मैं पूछता हूँ हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये एक एक टोकन इसमें इनपुट जाता है, 1 ट्रिलियन पैरामीटर एक्टिव है और वो एक एक टोकन जनरेट करता है, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका 1 ट्रिलियन पैरामीटर का मॉडल मेमोरी में लोड हुआ और एक सवाल यानी 3 या 4 लाइन के सवाल का जवाब देने के लिए 1 ट्रिलियन पैरामीटर में से कुछ पैरामीटर एक्टिव होके उसका टोकन का आंसर जनरेट कर दिया। लेकिन इसमें प्रोसेसिंग क्या हुई, बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग इस्तेमाल हुई, इसलिए तो एलएलएम वगैरह लोकल मशीन को चलाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो अब गूगल ने सबसे पहले 2023 में मिस्ट्राल के नाम से एक मॉडल बनाया। मिस्ट्राल भी हमारे पास मॉडल है ओपन सोर्स में। तो उसने क्या किया, उसने एजेंट्स को सब एजेंट में तोड़ दिया। एक जो सिंगल एजेंट था उसको क्या किया, सब एजेंट्स के अंदर छोटे छोटे एक्सपर्ट एजेंट बनाए। एक मेडिकल का एक्सपर्ट, एक मैथ्स का एक्सपर्ट, एक हिस्ट्री का एक्सपर्ट, एक हो सकता है डेटा साइंस का, कंप्यूटर का एक्सपर्ट। नंबर ऑफ एक्सपर्ट कितने उसकी क्वांटिटी नहीं बताया गया। अब वो हो सकते हैं 1000 एक्सपर्ट्स उसने बनाए। अच्छा देखें 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स को उसने 20-20 बिलियन के पैरामीटर के अंदर छोटे छोटे मॉडल के अंदर एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, मैं हिस्ट्री से रेलिवेंट जब सवाल पूछूंगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो 1 ट्रिलियन पैरामीटर की जगह 20 बिलियन का पैरामीटर वाला जो मॉडल है, सब मॉडल जो कि बहुत छोटा है, उसके पास ये सवाल जाएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो जवाब दे देगा फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना। तो प्रोसेसिंग जो 1 ट्रिलियन पे हो रही है बहुत ज़्यादा थी और जो 20 बिलियन पे हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो आपकी इन्फ्रेंस टाइम जो है वो बढ़ी। अच्छा क्योंकि ये एक्सपर्ट है पर्टिकुलर फील्ड का, तो अब इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको ये मोस्ट रेलिवेंट आंसर देता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है ना, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मेरे साथ जब मैंने एमसीक्यू का लास्ट एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि नेटवर्किंग की मेरे पास नेटवर्किंग की भी कभी मैंने बहुत मेहनत की थी, तो नेटवर्किंग की भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, और फिर अभी जो ये चीज़ें हमारे पास थी जिसके अंदर अभी हम चीज़ें देखेंगे भी, HTML के वर्जन्स वगैरह, जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स वगैरह थे, उसकी भी इंफॉर्मेशन थी। तो जब मैं एग्ज़ाम देने लगा और एक सवाल आया तो वो इन्फॉर्मेशन क्लैश कर दी, तो मैंने ना पुरानी इन्फॉर्मेशन कोई चेंज थोड़ी होती, यही आंसर हो, तो वो 7 क्वेश्चन गलत हो। सिर्फ बता रहा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी क्लैश करती है। तो अब मैं यहाँ पे सर्जिया को मैंने ये फीडबैक दिया, मैंने सर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी बड़ा ख़तरनाक है, क्यों? क्योंकि वो क्लैश करती है और आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से मैच करते हैं तो आप आंसर गलत कर देते हैं, पॉसिबल है। अच्छा ये एजेंट के साथ भी यही सेम चीज़ है। जब आप उसको बहुत सारी चीज़ों पर ट्रेन करो, मेडिकल डोमेन में भी, इंजीनियरिंग डोमेन में भी, मैथ्स के अंदर भी, आप कंप्यूटर के अंदर भी, तो उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जब मैं उससे सवाल करूँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन से मैच करके बेस्ट जो आंसर होगा वो देगा। अच्छा एक एक्सपर्ट मॉडल बना, जैसे कंप्यूटर का एक्सपर्ट है तो वो कंप्यूटर एक्सपर्ट की बात करेगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसके पास जनरल इन्फॉर्मेशन तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अपने डोमेन की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर करता है। तो हमें ये चीज़ पता चली कि एक्सपर्ट बनाने दूसरे फ़ायदे, नुकसान जनरल इन्फॉर्मेशन की, लेकिन डॉक्टर, अब मैंने उसका जो पर्सोना है शुरू में ही जो एजेंट एक्टिव करना वो कौन सा किया, डॉक्टर वाला, मेडिकल का। अब मैं पूछता हूँ हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम क्या हो, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये तो हिस्ट्री वाला जवाब दे सकता है। अब आप ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर को मैंने क्या किया, उठाया यहाँ पे बिठाया और उससे मैं पूछता हूँ डेटा साइंस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, चैन ऑफ थॉट्स क्या होती है, वो डॉक्टर जवाब दे पाएगा? मेडिकल वाला नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी फील्ड।
उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो यही वाला काम अगर आप प्रॉम्प्ट एंटरिंग में गलती कर दें कि आपने वर्डिंग जो इस्तेमाल की, पर्सोना जो डिफाइन किया, वो किसी डॉक्टर का किया, लेकिन उससे सवाल जो कर रहे हो वो डेटा साइंस का कर रहे हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए हमें MOE के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इवन जो आप देखो गार्डलेस था और क्या था, हैंड्स ऑफ वगैरह हम कर रहे थे ओपन एजन SDK के अंदर, तो उसमें भी तो यही काम है दोस्तों। अपनी मैन रेपो लो कोड से हट के वहाँ से आ जाते हैं जो लर्न एजेंटिक AI की हमारी मैन रेपो। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, AI प्रोटोकॉल 03 MCP। अच्छा, अब 3 चीज़ें हैं यार इसके अंदर। अब डायरेक्टली या तो हम स्टार्ट करें MCP का हेलो वर्ल्ड, उसके बाद थ्योरी पढ़ लें, या फिर पहले थ्योरी पढ़ लें फिर JSON RPC वगैरह उसको वो कर लें। क्या करें, हेलो वर्ल्ड करवा लें। ओके, तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने VS कोड के ऊपर, उसका हेलो वर्ल्ड स्टार्ट खुद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम UV का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओके, अब हमें सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी है, क्या नाम है उसका, फास्ट MCP फास्ट है, फास्ट MCP। तो UV ऐड फास्ट डैश MCP या देख लीजिएगा, देखते हैं, चला के देखते हैं, चल जाता है इंस्टॉल। इसके अंदर पाइडेंटिक वगैरह जितनी चीज़ें हैं वो सब इंस्टॉल हो जाती हैं। ओके जी, तो फास्ट MCP जो है वो इंस्टॉल हो गया। उसके साथ जितनी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे कि UVCon यहाँ पे हमें दिख रहा है, UVCon के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसका सर्वर अप करते हैं। JSON RPC वगैरह भी इसके अंदर हुआ होगा। तो सारी की सारी ना एक एक पैकेज को आप देखिएगा, पाइडेंटिक इसके अंदर हुआ हुआ है, रिक्वेस्ट हुआ हुआ है, सारे पैकेज इसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो हमें पता चल गया HTTPX भी हुआ हुआ है। तो सब कुछ जो हमें इंस्टॉल करनी थी यहाँ पर मिल गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट का क्या है, MCP मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसके अंदर जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो JSON RPC से भेजते हैं। एक है RPC और दूसरा क्या है, एक है gRPC और एक है JSON RPC, ये दोनों अलग हैं, याद रखिए। JSON RPC जनरल पर्पस है, जिससे हम क्या, gRPC यानी गूगल ने जो RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल एक लैंग्वेज या प्रोटोकॉल बनाया, तो उस प्रोटोकॉल के तहत किसी भी सर्वर पे रखे हुए फंक्शन को हम रिमोटली कॉल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, gRPC। अच्छा, उसका जो डेटा हम भेजते हैं वो प्रोटोबफ बाइनरी फॉर्मेट में भेजते हैं। HTTP 3 का जो वर्जन है, HTTP 2 का जो वर्जन है वो इसका इस्तेमाल होता है। तो हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें जो डेटा जाता है वो बाइनरी में जाता है, पहली चीज़, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, रिस्पॉन्स वगैरह वैसे ही आता है। .RPC की उसके अंदर फाइल बनती है gRPC के अंदर। अच्छा, दूसरा जो है ना हमारे पास JSON RPC, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट जो जाता है वो हमेशा JSON में जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, JSON RPC। तो gRPC और JSON RPC ये दोनों अलग हैं। gRPC जनरल पर्पस है और ये स्पेसिफिक पर्पस है, यानी JSON में डेटा आएगा और JSON में ही डेटा जाएगा, जो भी चीज़ होगी JSON में स्टैंडर्ड कर दिया, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, JSON RPC। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। तो हम अपनी मैन की फाइल में आए, सारा डेटा हमने डिलीट किया फ्रॉम फास्ट MCP, या MCP क्या था,
mcp.server.fastmcp और वहाँ से हमने क्लास इंपोर्ट कर ली, क्या नाम है, fastmcp। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा हमने एक क्या नाम है ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, fastmcp का। इसमें दो चीज़ें हम पास करेंगे, पहली चीज़ इसका नाम, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या था, स्टैटलेस HTTP। इसको हम क्या करेंगे, ट्रू, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दोस्तों, JSON RPC या MCP की अगर हम बात करें, इसके अंदर हैंडशेक एक टेक्निक है, और हैंडशेक टेक्निक में ये होता है कि पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है अपनी तमाम कैपेबिलिटीज़ के साथ, उधर से सर्वर भी आपको रिस्पॉन्स भेजता है तमाम कैपेबिलिटीज़ के साथ। तीसरा काम होता है कि हमारा जो क्लाइंट है नोटिफिकेशन भेजता है कि ठीक है मैं इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुम्हारा रिक्वेस्ट भेजूँगा, तो एक नोटिफिकेशन भेजता है। तो 3 स्टैक के अंदर हैंडशेक होता है। हैंडशेक आप किसी से मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मैं नाम मोहम्मद कासिम है, वो अपना नाम बता देते हैं, मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ, ये कैपेबिलिटीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसे हम कहते हैं हैंडशेक। तो जब हम हैंडशेक करते हैं, फिर आगे फर्दर अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हम उससे ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रेलेवेंट बात करेंगे, कोई AI का एक्सपर्ट है तो हम AI से रेलेवेंट उससे बात करेंगे। तो हैंडशेक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम जब भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान हैंडशेक होता है। जब हैंडशेक होता है, कुछ चीज़ें वो मुझे असाइन करेगा, कुछ चीज़ें मैं उससे असाइन करूँगा, ये कन्वर्जेशन का पार्ट होता है। अभी तक जो केस था, जो पुरानी हम इस्तेमाल करते थे सर्वर, उसमें सिर्फ क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता था, और आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो यहाँ पे अब टेक्निक चेंज हो गई, तो वहाँ पे आपको स्टेटफुल कनेक्शन चाहिए होता है। अच्छा, स्टेटफुल के नुकसानात हैं जो हम थोड़ी देर बाद जब डिस्कस करेंगे देखेंगे। इस वजह से हमने सिंपल कर दिया कि हम जो कनेक्शन बनाएंगे वो स्टेटलेस होगा। तो स्टेटलेस में आपको एडिशनल काम नहीं करना पड़ेंगे जो हैंडशेक के लिए करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे MCP का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि स्टेटलेस कम्युनिकेशन करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को जो भी हमारे पास यानी ऑब्जेक्ट है उसको हम चलाते हैं। तो हमने MCP जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर है स्ट्रीमेबल HTTP ऐप। दोस्तों हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल है, 3 प्रोटोकॉल यहाँ पे स्टैंडर्ड है, वैसे 2 प्रोटोकॉल इन्होंने मुतारिफ करना है। एक प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है, स्ट्रीमेबल HTTP, दूसरा क्या है, SSE। तो 2 प्रोटोकॉल हैं, क्या था, सिस्टम सर्वर सेंड इवेंट, SSE। तो 2 तरह के प्रोटोकॉल हैं। पहला, अच्छा नहीं, मैंने गलत नाम लिखा है, एक है स्ट्रीमेबल HTTP और एक है स्टैंडर्ड इनपुट IO। अब दोनों के काम हम देखेंगे क्या है, क्योंकि हमें सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम स्ट्रीमेबल HTTP इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सर्वर अलग मशीन पे हो सकता है और क्लाइंट अलग मशीन पे हो सकता है। और जो मैं बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट IO प्रोटोकॉल की या ट्रांसपोर्ट की, उसके लिए शर्त है कि सर्वर भी एक मशीन पे हो, क्लाइंट भी एक मशीन पे हो, दोनों सेम मशीन पे होंगे, तो ही आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मुझे सर्वर और क्लाइंट के दरमियान बात करवानी है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रीमेबल HTTP। ये स्टेटलेस भी हो सकता है या स्टेटफुल भी हो सकता है। अभी हमारे केस में क्या है, ये स्टेटफुल है, स्टेटलेस है, स्टेटलेस, ठीक है। ये आपने MCP का पूरा कोड लिख दिया बस। अब इसको चलाना है तो चलाना हमें आता है, कैसे चलाएंगे, यहीं पे हम टर्मिनल पे भी कमांड दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसका एनवायरनमेंट एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव हो गया, और सिंपल सी अब हमें कमांड देनी थी। तो हमारे पास कमांड क्या है, uv run अच्छा, हमारी फाइल का नाम आता है, और उसके अंदर जो ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया ट्रांसपोर्ट के बाद, उसका नाम आता है MCP। माइनस रिलोड भी लगा देते हैं स्पेस देके, ताकि जो भी मैं चेंजेस करता रहूँ यहाँ पे आते हैं।
तो सिंपल सी कमांड लिख के कोड चलाते हैं। सर्वर चल चुका है, इसके लिंक के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करें। अच्छा, सबसे एंड में आके स्लैश डाल के एमसीपी लिख दिएगा। इसको ज़रा प्रीटी प्रिंट पे चेक लगा दें, थोड़ा खूबसूरत प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा जूम करें दोस्तों। अब जितना गेम है ना वो जेसन आरपीसी का, जेसन आरपीसी के अंदर आप अगर नोट करें जेसन आरपीसी का वर्जन, उसकी आईडी होती है, और रिस्पॉन्स में अगर एरर है तो एरर की है, अदरवाइज रिजल्ट की होती है। तो ये रिक्वेस्ट आपने यहाँ पे भेज दी। अच्छा, फर्दर जो आपने एमसीपी सर्वर बनाया है, इस एमसीपी सर्वर को आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा सर्वर भी चल रहा है, मैं चाहूँ तो इसको, क्या आपके पास चैट जीपीटी की एप्लीकेशन इंस्टॉल है? नहीं, तो उसके अंदर भी कनेक्टर का ऑप्शन है। तो आप कनेक्टर में जाके जो ये स्लैश वाला एमसीपी वाला पाथ है वहाँ पे देखें, तो आपने एमसीपी में जितनी चीज़ें बनाई वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास है इंस्पेक्टर। एमसीपी पे इन्होंने अपना ही इंटरफेस बना के दे दिया है तमाम चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए। उसका नाम क्या है? एमसीपी इंस्पेक्टर। अब सवाल ये है कि एमसीपी इंस्पेक्टर कैसे चलाएंगे? तो हमारा वो जो कोड है टर्मिनल, वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं, उसकी कमांड होगी एमडी। ठीक है, तो ये पहली फाइल जो हेलो वर्ल्ड है, इंस्पेक्टर नीचे लिखा हुआ वो और नीचे है ये। अच्छा, ये नॉट जेस से भी इंस्टॉल हो रहा है, ये पिप इंस्टॉल से भी एमसीपी जो ये चल सकता है। तो पिप इंस्टॉल वाली कमांड क्या मैंने इसमें अपडेट की है? आई थिंक करी तो थी, हेलो वर्ल्ड में करी है, नहीं करी? और नीचे आएगा नहीं है, पता नहीं, फिर मैंने कहा अपडेट मैंने की थी शायद। ओके, ये है ना एमसीपी डेव सर्वर। तो एमसीपी की सीएलआई, इससे भी यानी हम इंस्पेक्टर चल जाता है। पहले चेक करें सीएलआई हुई नहीं इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट। तो ये पाइथन वाली कमांड चला के देखें, फिर दूसरी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास क्लाइंट हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना, एमसीपी क्लाइंट के अंदर हम इंस्पेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एंट्रोपिक की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ओपन एआई का जो चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके ऊपर थोड़ी इस्तेमाल करना है, हमें तो ओपन एआई एसडीके के साथ कनेक्टिविटी करनी है, तो वो फिर नेक्स्ट लेवल। तो आप कोई भी टूल बनाए, उसे कुछ चेक करना चाह रहे हैं सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम एमसीपी इंस्पेक्टर के ऊपर चेक कर सकते हैं, या फिर ये इंस्पेक्टर ही ओपन करें। तो ये चला रहा है इंस्पेक्टर, इंस्टॉल नहीं हुई, यूवी करके इंस्टॉल कर लें। ये लिंक आ गया, इस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे और टोकन इस्तेमाल डायरेक्ट क्लिक कर दें, कंट्रोल के साथ करेंगे। ये देखें दोस्तों, नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दें। ये इंस्पेक्टर हमारे पास इंटरफेस है। अब एमसीपी में जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो टूल्स हैं, चाहे वो रिसोर्स हैं, या फिर वो सैम्पलिंग है, या वो रूट्स हैं, या ऑथेंटिकेशन,
तो एमसीपी के अंदर जितने भी फीचर्स बनाए उनको डायरेक्टली चेक करना हो तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे जैसे एमसीपी का कोई भी एक टूल बनाना है तो वो टूल बना देंगे, वो ऐड कर देंगे और यहाँ से हम चला के देख सकते हैं। तो एक कोई भी छोटा सा टूल ऐड कर देते हैं। तो नॉर्मल फंक्शन हमने बनाया, एडिशन का कोई फंक्शन बना दें, कोई भी एक फंक्शन और उसको टूल बना देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट कंट्रोल एस। अच्छा, रीस्टार्ट नहीं आ गया, नहीं आया, आ गया ना। टूल लिस्ट खाली है ये, डेकोरेटर एमसीपी से पहले टैग। टूल ऐड टूल नहीं है, ठीक है। सब अब रिस्टार्ट करें। या देखें दोस्तों, टूल का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ऊपर आइए, टूल पे जैसे हम क्लिक करते हैं ना, टूल का नाम आ रहा होगा, ये रहा एडिशन, नीचे आ रहा है एडिशन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो टूल के पैरामीटर भी ले रहा है, ए और बी के अंदर कोई वैल्यू डालें। अच्छा, अब इसको सबमिट करें, देखिए सबमिट का आ रहा है ऑप्शन, ये रन टूल। तो यहाँ देखें टूल कॉल भी हो गया, उसका आंसर वहीं आ रहा है, टूल रिजल्ट उसके नीचे। देखें दोस्तों, 0 क्या पास किया हमने, हाँ तो फिर 0 ही होगा ना भाई। चेंज करें वैल्यू को, 1 + 2 कर दें, फिर दोबारा रन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रन टूल। अब चेक करते हैं, 5 क्लियर। तो एमसीपी का हमने हेलो वर्ल्ड कर लिया। देखिए हमें सारी मेहनत जो करनी है वो ज़्यादा क्लाइंट पे करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो क्लाइंट है, अभी हम इंस्पेक्टर के ज़रिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सारे काम करवा रहे हैं, हमारे ये सारे काम अपने एजेंट एसडीके ने करवाए। तो हमें अपना क्लाइंट खुद बनाना। अच्छा, फीचर्स हम बनाएंगे, क्विक चेक करना है तो इंस्पेक्टर का आप इस्तेमाल करें, क्या पता चल जाए कोई काम कैसे कर रहा है, टूल सही बना भी है, रिसोर्स सही बनी भी है या नहीं। तो आप उसको इंस्पेक्टर के जरिए चेक कर लें। देखिए इंटीग्रेशन जो करनी है हमें अपने एजेंट एसडीके के साथ करनी है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम होगा, उससे ज़्यादा मेहनत होगी। अच्छा, मर्ज़ी है आपकी इंस्पेक्टर इस्तेमाल करें या फिर आप चैट जीपीटी के एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, एंट्रोपिक के इस्तेमाल करें। आपने ये सर्वर बना दिया ना एक दफ़ा, इस सर्वर को LLM बेस्ड जितनी एप्लीकेशन है सबके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर्वर बना लिया तो एंट्रोपिक के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, अपने एजेंट एसडीके के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, चैट जीपीटी के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं, और जितने भी हमारे पास
LLM बेस्ड एप्लीकेशन हो सबके साथ कनेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं USB-C। USB की तरह आप इसको कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर है MCP सर्वर की। तो मेरा ख्याल इतना ही हम रख लें, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर ना डिटेल से जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप अपना डिज़ायर आउटपुट हासिल ना करें। ठीक है, तो अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम सब जानते हैं कि यार AI से बात करके कोई काम करवाना और हाथों हाथ आंसर